हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। डियर फ्रेंड्स, मैथ एमसीक्यू सीरीज़ में हम मैथ के कुछ आईक्यू क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे और उनका वे ऑफ सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास एक न्यू आईक्यू क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर आईबीए, इंटरमीडिएट कैटेगरी, ग्रेजुएशन, जीएसटी उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सवाल है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की मदर की उम्र साहिल की उम्र से मौजूदा उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एडेड टू 66। 5 साल के बाद उनकी उम्र ऐड की जाएँ तो वो बन रही है 66। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़, साहिल की मौजूदा उम्र कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम इसको हल करेंगे ताकि हमें इसका वे ऑफ सॉल्यूशन जो है मालूम हो जाए और मज़ीद ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको आसानी से हल कर सकें। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी है। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल वो है एक्स, ठीक है, हम उसको एक्स लेंगे। और मदर्स जो प्रेजेंट एज होगी, मदर्स प्रेजेंट एज वो उनसे 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि वो होगी 3x। अब क्योंकि हमें इसमें 5 साल ऐड करने हैं, बिकॉज ही सेइंग आफ्टर 5 years, तो सिमिलरली देयरफॉर साहिल्स की एज बन जाएगी, साहिल्स एज आफ्टर 5 years, तो वो हो जाएगी x + 5। सिमिलरली मदर्स एज जो होगी वो होगी 3x + 5। अब क्योंकि ये कह रहा है कि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 66, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। साहिल्स की एज हमारी कितनी है, x + 5 है, और मदर्स एज कितनी है, इसको प्लस करेंगे, 3x + 5 = 66, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं हम, x + 5 प्लस ये हो जाएगा 3x + 5 = 66। अब x और 3x ये हो गए 4x + 10 = 66। तो ये हो जाएगा 4x इधर रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म उस तरफ जाएगा, तो 66 - 10 ये हो जाएगा 4x = 56। अब 56, तो हम क्या करेंगे, ये 4 इस तरफ कर रहा है, ज़रा उस तरफ जाएगा तो करेगा डिवीजन, x इधर रहेगा, 56/4, तो 4 का पावर 1 बार, 4 × 4 = 1, 4 × 16, तो x = हमारे पास मिला 14। तो करंट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, 14 years। करंट जो साहिल की उम्र कितनी है, वो 14 साल है। तो चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है आईक्यू टाइप। कह रहा है कि शकील इज़ 12 years ओल्डर देन दाऊद। शकील जो है दाऊद से 12 साल बड़ा है। 5 years अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 28। 5 साल पहले जो उनकी एजेस थी उनको हम ऐड कर रहे थे तो वो बन रही थी 28 साल। अब द प्रेजेंट एज ऑफ शकील इज़, अब शकील के बताएं कि मौजूदा उम्र कितनी होगी। तो चलिए इसको भी हल करते हैं हम, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसको लिखते हैं, हम डेटा लिखते हैं इसकी। जो एज ऑफ दाऊद है, एज ऑफ दाऊद वो हम ले रहे हैं x, लेट सपोज। अब शकील इससे जो बड़ा है तो हम लिखेंगे एज ऑफ शकील, जो इससे 12 साल बड़ा है तो हम क्या करेंगे, x + 12 लिखेंगे, सही है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, यानी कि अगो 5 years अगो, उन दोनों की क्या कर रहे थे हम, एजेस आपस में ऐड कर रहे तो वो बन रही थी 28। तो यहाँ पे हो रहा है दाऊद हो जाएगी, एज ऑफ दाऊद वो हो जाएगी x - 5, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं,
और शकील की एज बनेगी, एज ऑफ शकील वो बनेगी x प्लस 12 यहाँ पे -5। सही है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब बोला है कि 5 साल पहले उन दोनों की एज को हमने ऐड किया तो वो बन रहा था 28। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एज ऑफ दाऊद लिखी, प्लस किया एज ऑफ शकील जो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसको हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा x -5 प्लस x प्लस 12 -5 इज इक्वल टू 28। तो अब देखें x ये प्लस का है, ये भी x प्लस का, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का 5, ये माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 10, ये प्लस का 12 -10 इज इक्वल टू 28। अब ये 2x प्लस के 2 बचेंगे हमसे, यहाँ 12 से 10 गए तो 2 बचे इज इक्वल टू 28। ठीक है। अब जो हमारा 2 यहाँ भी कर रहे हैं प्लस, उस तरफ जाएगा तो करेगा माइनस, ये 2x इज इक्वल टू 28 -2, ये बन गया 26। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, 2x इज इक्वल टू 26। 2 यहाँ भी कर रहा है ज़रब, उस तरफ जाएगा तो करेगा डिवाइड, यानी 26/2। तो ये बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 13। ठीक है, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें मिला कि दाऊद की जो करंट एज है वो कितनी है, 13 साल है। अब जो कोई शकील इससे बड़ा है तो शकील की जो एज बनेगी, शकील की एज बनेगी वो बनेगी 12 प्लस 13 इसकी एज, ये बनेगा टोटल 25 ईयर्स, क्योंकि ये दाऊद से 12 साल बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन 25 साल। दोस्तों मैथ सीरीज का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, IBA पास्ट पेपर से हमने लिया हुआ है। अ डेसिमल नंबर 27 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी। जो डेसिमल नंबर है 27, उसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 27 इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज बेस ऑफ बाइनरी इज़ 2। तो 2 का पहाड़ा 27 पे 13 मरतबा, हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा, हम सामने लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 6 मरतबा, रिमाइंडर 1 बचा, हम सामने लिखेंगे यहाँ पे। फिर 2 का पहाड़ा यहाँ लगा, ये 3 मरतबा, हमारे पास 0 बचा। वंस अगेन 2 का पहाड़ा 1 मरतबा, हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा। अब इसको हम बाइनरी में कैसे करेंगे, 27 हमने यहाँ लिखा, बेस 10 है इसका, यहाँ से हम काउंट करेंगे सीधा ऊपर तक जाएंगे। तो 1 1 0 1 1, हमारे पास ये जो है 27 का एक्सप्रेशन है किसके हवाले से, बाइनरी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ 1 1 0 1 1 करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27 इन बाइनरी। देयर इज आल्सो एन अदर कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है द पेरीमीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है। इफ लेंथ ऑफ पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, अगर उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर होगी तो उसकी विड्थ कितनी बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है पेरीमीटर्स इज इक्वल टू L प्लस W। ठीक है। हमारे पेरीमीटर हैं वो हैं 150, तो लेंथ हमारी है 50 प्लस W। 2 यहाँ पर कर रहा है प्लस, तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 2 का पार्ट यहाँ पर का 75 मरतबा इक्वल 50 प्लस W। 50 यहाँ प्लस कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो करेगा माइनस, 75 प्लस माइनस 50 इज इक्वल 25 W। हमारे पास विड्थ बची वो बची 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन।